डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या होती है? हम वीज़ा इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, क्या बोलना है, क्या पहन के जाना है, क्या करना है। आज आपकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हम दोनों सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हर बार हमने आपको सिंगल आके बताया भैया ऐसा बोल लो, ऐसा कर लो। आज हम एक इंटरैक्टिव सिनेरियो आपको दिखाने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आगे हाउ टू फेस योर वीज़ा इंटरव्यू। सो इंदु, अब हम हमारे स्टूडेंट्स को एक सिनेरियो क्रिएट करके बताएंगे जिसमें मैं आपको वो जनरल क्वेश्चंस पूछूंगी जो एक स्टूडेंट को वीज़ा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आपको उस पर्सपेक्ट में आंसर करना है जिस तरीके से एक स्टूडेंट आंसर करता है ट्रेनिंग से पहले, जब उनको नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ मिस्टेक होगी आपके आंसर में तो मैं यहीं आपको उसे रेक्टिफाई कर दूंगी। सो शैल वी बिगिन इंदु? Yeah, sure, ma'am. Okay. So, my first question will be, why do you want to travel to US? Ma'am, I'm traveling to US for my higher studies. Okay, to which university? I'm going to Kent State University for my higher studies, that is Masters in Business Analytics. And as the university is high-ranked university and it is very famous, it is located in a very good place. So that's why I'm going for this university. Okay. अब यहाँ इंदु ने तो बहुत रिसर्च कर रखी है, इन्होंने बहुत बता दिया, बट व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपको? Which university? आपने इतना क्यों बताया? मैम, मुझे लगा कि मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं ज़्यादा बताती हूँ तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे मेरे आंसर से, आपको लगेगा कि मैंने रैंकिंग भी देखी है, लोकेशन भी देखी है, इसीलिए। ओके, जब आप किसी को कोई सवाल पूछते हो और वो आपके रिक्वायर्ड आंसर से ज़्यादा आपको स्पीच देने लग जाता है, हाउ डू यू फील देयर? बोरिंग या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो आपको भी उतना ही आंसर करना है जितना रिक्वायर्ड है। अगर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा है तो सिर्फ आप यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट अभी आपको ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई दिस कोर्स? Ma'am, I'm going for Masters in Business Analytics because I have done work experience. I have work experience in business analytics, and I have background as well. Like my father is doing business here in India, so I want to explore more about business and technology. So that's why I'm going for business analytics. And also, there are many jobs for business analytics, and it is a very famous course. That is why I'm going for business analytics. Okay. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि इस आंसर के अंदर इंदु ने क्या गलती की है। ओके, थर्ड क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। आप हु इज योर स्पॉन्सर? Ma'am, my father is going to sponsor me, and we have savings of 50 lakhs, and I'm going to apply for loan as well. And we have many properties in India. Even we have rental property from where we are getting income. So yes, that's okay. Again, Indu, extra information. okay, ma'am. Who is going to sponsor you? Simple. My father is going to sponsor me. Okay. उन्होंने नहीं पूछा आपके पास कितनी जायदाद है या कितनी सेविंग्स है। यू नीड नॉट टू आंसर दैट, जस्ट आप इतना ही बता सकते हैं कि ठीक है मेरे स्पॉन्सर ही इज माई फादर, दैट्स इट। या जो भी XYZ आपके मदर होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जो भी हैं आपके स्पॉन्सर, आप वो बता सकते हैं। इवन अगर आप एजुकेशन लोन से भी जा रहे हैं तो भी आप क्लियरली बता सकते हैं कि मैंने एजुकेशन लोन लिया है टू सपोर्ट माई फैमिली, आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन देम। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, how long do you plan to stay in US? As my program is Masters in Business Analytics, so it is a STEM designated program for which my counselor said I'll get visa for 5 years. So I'm planning to stay in US for 5 years. Okay. इसका भी आप मुझे बताएंगे। How long do you plan to stay in US का आंसर क्या इंदु मैम ने सही दिया है या नहीं दिया है? ये दोनों क्वेश्चन अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिपेंड करता है आप कमेंट सेक्शन में हमें क्या आंसर देते हैं। ओके, सो मैं इंदु, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट इज योर फैमिलीज एनुअल इनकम? My family's annual income is ले लीजिए, 4-5 मिनट और ले लीजिए, बहुत टाइम है इंटरव्यूअर के पास।
इसके बारे में तो मैंने रिसर्च नहीं किया है। देखिए, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो आपने रिसर्च नहीं की है। देखो, इसकी में रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए। जहाँ आपको एक्स्ट्रा रिसर्च नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, वहाँ आपने बहुत दे दी। जो आपको पता होनी चाहिए वो आप बता नहीं पा रही हैं। यस, ओके। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपने। इधर उधर की इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में जो काम की चीज़ें वो भूल जाओ। Okay, into my next question, which is the nearest airport to your university? Ma'am, exactly, I don't know which airport, but I think Ohio Airport. Ohio is a state. Okay, ma'am, but I don't know about the airport. Okay, so Indu, how will you travel? Oh, ma'am, when I'll book my flights, then I'll get to know. But ये बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। आप जाओगे कैसे? आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। हाउ विल यू ट्रैवल देन? कितना खर्चा आएगा, कौन सी फ्लाइट लोगे, कहाँ से कनेक्टिंग है, आपको यही नहीं पता। आपको यही नहीं पता एयरपोर्ट कौन से, जाओगे कहाँ पे। बेसिक चीजें, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम वीजा इंटरव्यू में जाना है, इसके लिए पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स खोल के क्या क्या तैयारी करते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक चीजें होती है वो हम देखते ही नहीं है, जो जनरली आपको पूछा जाता है। सो इंदु, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूएस? Ma'am, I have my first cousin in US. Yes, ma'am, I have one cousin and I have many friends as well in US. ओके, फ्रेंड्स का तो नहीं पूछा मैंने इनको। बहुत टाइम है, बहुत रिसर्च करके आई है मैम। सिर्फ जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है मैम। रिलेटिव है तो यस, आई हैव माई फर्स्ट कजिन इन यूएस, लिविंग इन यूएस, जो भी आपका। ठीक है, Okay. ओके। माई लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन इंदु। Okay, ma'am. व्हाई शुड आई अप्रूव योर वीजा? Because I'm very serious for my higher studies and I really want to do well in future and I want to be independent, and after completing my masters or my higher studies I want to come back to India to do betterment of our society. So that's why I think my visa should be approved. एक मिनट, वेरी मोटिवेटिंग आंसर, वेरी मोटिवेटिंग। आपको प्रवचन नहीं देना है, आपको ये पूछा है क्यों वीजा अप्रूव किया जाए। क्योंकि मुझे पढ़ने जाना है इस कोर्स के लिए, सिंपल इज दैट। मेरी यूनिवर्सिटी यूएस में है, मुझे वीजा नहीं मिलेगा तो मैं पढ़ने कैसे जाऊंगा। हम आंसर्स को बनाते हैं बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा नहीं करना है। यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, सिंपल लेवल पे आपको आंसर करना है। क्यों जाना है यूएस? आपका मेन रीजन क्या है यूएस जाने का? क्योंकि आपने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है वो यूएस में है। Yes, ma'am. सिंपल इज दैट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही होती है। हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा वीजा इंटरव्यू में, हम तो सारा कुछ ही पढ़ के चले जाएं, और जो बेसिक चीजें होती है खुद के बारे, वही हम वहीं पे फेल होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी वीजा इंटरव्यू में यूजुअली जो रिजेक्शंस होते हैं वो ये बहुत बेसिक चीजों की वजह से होते हैं। इन चीज़ों पे हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा स्पीचेस या प्रवचन जैसे आंसर्स तैयार नहीं करने हैं हमें। तो स्टूडेंट्स, ये एक डेमो था जो हमने मिलके आपके लिए होस्ट किया था, ताकि आपको एक सपोर्ट मिल जाए, गाइड मिल जाए कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। और हाँ, जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं उसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, ताकि हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। उसके साथ साथ और भी आपको कोई पॉइंट्स लगते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना चाहिए, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, ताकि हम उसे आगे डिस्कस कर सकें। तो ये थी आज के हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।